पहलगाम आतंकी हमले के बाद एलओसी पर कशीदगी को देखते हुए पुंछ जिले में भारत पाकिस्तान सरहद पर पाकिस्तानी फौज की चौकियों के एकदम सामने पुंछ जिले के आखिरी गांव सलोत्री के लोग बंकरों की साफ सफाई और जरूरी सामान जुटाने में लगे हुए हैं। यहां के लोगों का कहना है कि मरकजी सरकार और पीएम मोदी ने हमें ये बंकर बनाकर दिए थे जो काफी मजबूत और महफूज है। अब गोलीबारी होने पर भी हम गाँव में अपने इस बंकरों में ही रहेंगे। गौरतलब है कि कारगिल जंग के दौरान इस गाँव में बंकर न होने की वजह से सलोत्री के लोगों को पलायन करके पुंछ नगर जाना पड़ा था, लेकिन अब बंकर बन जाने से लोगों ने गांव में रहने का ही मन बनाया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले से इलाके में कशीदगी को देखते हुए जहां एक तरफ भारत ने सरहदी इलाके में मुतमईन है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के सरहदी इलाके में खौफ का माहौल है। जिसे देखते हुए जम्मू के पुलवामा सेक्टर में पाकिस्तानी इलाके से लोग गांव छोड़कर चले गए हैं। हालांकि भारत के पलावाला सोलावाली में मौजूद लोग वहीं डटे हुए हैं और वो पाकिस्तान पर बड़े एक्शन की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर जंग होती है तो वो यहाँ से नहीं भागेंगे क्योंकि फौज उनके साथ खड़ी है। और इस बीच आपको बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले से इलाके में कशीदगी को देखते हुए जहां एक तरफ भारत के सरहदी इलाके मुतमईन हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में खौफ का माहौल बना हुआ है। जिसे देखते हुए जम्मू की पलावाला सेक्टर में पाकिस्तानी इलाके से लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं। हालांकि भारत के पलावाला सोलावाली में मौजूद लोग वहीं डटे हुए हैं और उनका कहना है कि वो पाकिस्तान पर बड़े एक्शन की सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं। लोगों ने कहा है कि अगर जंग होती है तो वो यहाँ से भागेंगे नहीं क्योंकि फौज उनके साथ हर वक्त खड़ी है और वो इसी तरह अपने इलाके में डटे रहेंगे। और इस बीच बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए, साथ ही साथ पाकिस्तान पर सख्त एक्शन की मरकज से लगातार मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि पहलगाम हमले की मजम्मत का सिलसिला लगातार जारी है। तमाम मकामात पर लोगों की तरफ से हमले की मुखालिफत की जा रही है। इसी कड़ी में बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए और शामिल होकर सख्त से सख्त एक्शन की मांग कर रहे हैं। मरकज से लगातार लोगों की मांग है कि इस हमले की मजम्मत के साथ बड़ा एक्शन उठाया जाए। जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे राही जुड़ गए हैं। राही, फिलहाल जमीनी स्तर की अगर बात करें तो किस तरह के अपडेट मिल रहे हैं? देखा जा रहा है कि तस्वीरों में लोग शामिल हुए हैं और सख्त एक्शन की सरकार से मांग कर रहे हैं। देखिए सदर, बिल्कुल 22 अप्रैल को जो नरसंहार किया है पहलगाम में आतंकवादियों ने, उसके बाद पूरे देश में जो है आक्रोश है, पूरे देश में गुस्सा है। हर जगह से एक ही आवाज उठ रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाए, आतंक के खिलाफ जो है वो बड़ा प्रहार किया जाए। तो ऐसे तमाम तरह के जितने भी क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर नहीं केवल पूरे देश के अंदर हर जगह से यही आवाज उठ रही है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो ये घटना वापरी है, इसके बाद लगातार जो है जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पर एक पैनिक की सिचुएशन तो है, लेकिन लोगों के हौसले बुलंद हैं। जो भारतीय सीमा के पास जो लोग रहते हैं उनके हौसले बुलंद हैं। वो एक ही मांग कर रहे हैं कि हम भारतीय सेना के साथ हैं, हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हैं, पाकिस्तान पर जो है वो कड़ा प्रहार किया जाए। क्योंकि इससे पहले भी कई बार जो है इस तरीके के जब हादसे होते थे, इस तरीके के जो आतंकवादी हमलों को अंजाम देते थे, कहीं ना कहीं एक्शन तो लिया जाता था। लेकिन ये जो इस बार की जो घटना है, इससे जो है एक कड़ा प्रहार जो आतंक के खिलाफ जो है वो होना चाहिए। तो ऐसे में लोग मांग भी कर रहे हैं। हालांकि भारत सरकार ने कई बड़े फैसले जो है वो लिए हैं। भारत सरकार ने जो पाकिस्तान के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई जो है वो करते हुए जो फैसले लिए हैं, उसको लेकर लोगों में खुशी है। लेकिन सिचुएशन इस समय ऐसी बन चुकी है कि मानो युद्ध जैसे हालात जो है इस समय बन रहे हों। तो एलओसी के पास कहीं ना कहीं लोगों को ये भी डर सता रहा है कि गोलाबारी हो सकती है। तमाम तरह की प्रक्रिया, तमाम तरह की तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। और ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि जो भारतीय सीमा के उस पार यानी पीओ के साइड में जो पाकिस्तानी ग्रामीण क्षेत्र हैं, वो लोग डर के मारे अपने गाँव को जो है वो खाली करके जो है वो भाग रहे हैं। तो ऐसी खबरें आ रही हैं। बहरहाल देश एक ही मांग कर रहा है कि आतंक के खिलाफ जो है वो भारत को जो है वो एक कड़ा जो है वो संज्ञान लेना चाहिए और आतंक के खिलाफ एक बड़ा प्रहार करना चाहिए। तमाम इस तरीके की आवाजें देश भर में, जम्मू कश्मीर में हर जगह से उठी। जी सदर। बिल्कुल,
राही जिस तरह देखा जा रहा है, अगर पालावाला सोलावाली की बात करें तो वहां पर लोग डटे हुए हैं। उनका कहना है कि वो अपना इलाका छोड़कर नहीं भागेंगे क्योंकि उन्हें अपनी सिक्योरिटी फोर्स पर पूरा यकीन है। ऐसे में क्या कुछ पुख्ता इंतजाम है वहां पर, किस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती है इलाके में? देखिए सदब, ये जम्मू संभाग का पलांवाला सेक्टर है और पलांवाला सेक्टर के जो उस पार का इलाका है, यानी जो सीमा के उस पार पीओके का क्षेत्र है, वहां से भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो गांव जो है वो खाली किए जा रहे हैं। यानी पाकिस्तानी तरफ से वो घबरा गए हैं, वो डर के मारे जो है वो वहां से इलाका जो है वो छोड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर भारतीय सीमा की बात करें कि पलांवाला सेक्टर में जो भारतीय मूल के लोग हैं, जो वहां पर अपने लोग हैं, वो सेना के साथ डटे हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि हमने ना तो पहले मैदान छोड़ा है ना अब छोड़ेंगे। किसी भी सिचुएशन, कोई भी हालात कैसे भी यहाँ पर उत्पन्न होते हैं, हम अपनी भारतीय सेना के साथ हैं, हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हैं। और यदि हमें भी उस सिचुएशन में टैकल करना पड़े, हमें भी मैदान में उतरना पड़े, तो हम सेना के साथ जो है वो उतरेंगे। वहां के जो बॉर्डर के लोग हैं उनके हौसले बुलंद हैं। सदब, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इससे पहले जब 2021 में ये एग्रीमेंट हुआ था सीजफायर, और उससे पहले जो पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी होती थी, तो उस गोलाबारी के दौरान काफी दोनों कंट्रीज के बीच में काफी गोलाबारी होती थी। और उस दौरान जो है कई बार रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जाता था। उस समय भी लोगों ने डट कर मुकाबला किया था पाकिस्तान का, क्योंकि अपनी सेना पर भरपूर जो है उन्हें पूरा यकीन है कि सेना जो है वो आवाम के साथ है। क्योंकि ऐसा देखा भी गया है कि जो भारतीय सेना है उसकी एक मिसाल है, ना केवल देश में, विश्व की एकमात्र ऐसी सेना है जो अपने इलाके के लोगों की सबसे पहले हिफाजत करती है। यानी जो अपने ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग वहां पर बसते हैं, जो रिहायशी लोग हैं, उनकी सेफ्टी सबसे पहले सेना देखती है। और सेना का यह भी प्रयास रहता है कि उन लोगों को महफूज रखा जा सके। हालांकि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, दुश्मन देश है, वो अपनी नापाक हरकतें जो है वो लगातार करता है, वो कभी बाज नहीं आता है। लेकिन इस बार उसको मुंह की खानी पड़ेगी। जो फैसले कड़े लिए गए हैं, इससे देश की जनता जो है वो इसका वेलकम कर रही है। और उम्मीद यही है कि जो निहत्ते 26 लोगों की जो निर्मम हत्या की गई, टारगेट किलिंग की गई, उसके खिलाफ जो है वो एक बड़ा प्रयास किया जाए आतंक के खिलाफ। और जो हमारा पड़ोसी देश इन आतंकवादियों को पाल रहा है, जो सीमा के उस पार जहां पर ये टेरर कैंप जो वहां पर बनाए गए हैं, उनको डिस्ट्रॉय किया जाए, उन पर प्रहार किया जाए, ये देश भर में जो है वो मांग उठ रही है। जी सदा। ठीक है राही, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल आपको बता दें कि इलाके में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम है। सभी जगह पर सर्च ऑपरेशन भी इस दौरान बड़े पैमाने पर जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए केसर टीवी। आदाब।